इस वीडियो में हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 7 सरल कीजिए। इसका पहला प्रश्न हल कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 धन करनी 3 बटा 2 ऋण करनी 3 धन 2 ऋण करनी 3 बटा 2 धन करनी 3 धन 3 ऋण करनी 3 ऋण 1 बटा करनी 3 धन 1। प्रत्येक पद के हर का परिमेयकरण करेंगे। 2 धन करनी 3 बटा है 2 ऋण करनी 3। इस पद के हर का परिमेयकरण करने के लिए हर का चिन्ह बदलकर 2 ऋण करनी 3 है तो 2 धन करनी 3 अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। 2 धन करनी 3 फिर धन है तो धन 2 ऋण करनी 3 बटा 2 धन करनी 3 गुणित इसके हर में 2 धन करनी 3 है तो अंश और हर में हम 2 ऋण करनी 3 का गुणा करेंगे। उसके बाद धन है तो धन करनी 3 ऋण 1 बटा करनी 3 धन 1। इस पद के भी हर का परिमेयकरण करने के लिए करनी 3 धन 1 है तो चिन्ह बदल देते हैं। करनी 3 ऋण 1 अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। करनी 3 ऋण 1 का आगे गुणा करते हैं। 2 धन करनी 3 2 धन करनी 3 दोनों जगह धन है तो इसे हम इसके अनुसार लिखेंगे। a धन b गुणित a धन b बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्म में लिखेंगे। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab मतलब 2 गुणित a गुणित b 2 गुणित a मतलब 2 गुणित b मतलब करनी 3 धन b स्क्वायर है b स्क्वायर है मतलब करनी 3 का स्क्वायर बटा 2 ऋण करनी 3 गुणित 2 धन करनी 3 एक बार ऋण है एक बार धन है तो सर्वसमीका इसके अनुसार लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे इन दोनों गुणा को। a स्क्वायर a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर है करनी 3 a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करनी 3 का स्क्वायर। अगला देखते हैं। यहाँ पर दोनों माइनस में है 2 करनी 3 2 और करनी 3 दोनों जगह 2 और करनी 3 ही है लेकिन दोनों जगह चिन्ह माइनस है तो एक सर्वसमीका है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में अंतर यह है यहाँ जब दोनों प्लस प्लस होता है तो ये दोनों चिन्ह भी प्लस में आता है। यदि दोनों माइनस माइनस होता है तो 2ab ये बीच वाला पद ऋणात्मक होता है तो हम इसे इस रूप में लिखेंगे। इन दोनों के गुणनफल को हम इस रूप में लिखेंगे। a स्क्वायर a के बदले है 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणित a गुणित b तो 2 गुणित a के स्थान पर है 2 गुणित b के स्थान पर है करनी 3 धन b स्क्वायर b के स्थान पर है करनी 3 का स्क्वायर। हर में देखते हैं 2 धन करनी 3 2 ऋण करनी 3 एक बार धन है एक बार ऋण है। सर्वसमीका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के अनुसार होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप में लिखेंगे। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करनी 3 का स्क्वायर। अगला देखते हैं। करनी 3 ऋण कर 1 करनी 3 ऋण 1 यहाँ पर सर्वसमीका है a माइनस बी दोनों जगह माइनस माइनस है तो इस फॉर्म में लिखेंगे। a स्क्वायर मतलब करनी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुणित a के स्थान पर है करनी 3 गुणित b के स्थान पर है ऋण 1 लास्ट में है प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बटा यहाँ पर देखिए करनी 3 और 1 है यहाँ भी करनी 3 और 1 है एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो ये वाला सर्वसमीका लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे। करनी 3 स्क्वायर ऋण b के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं। 2 का वर्ग मतलब 2 का गुणा 2 बार 2 दूनी 4 धन इन दोनों में हम 2 और 2 को ही गुणा कर सकते हैं। गुणा कर देते हैं 2 दूनी 4 और साथ में करनी 3 भी है तो लिखेंगे करनी 3
धन आगे है, करनी 3 का वर्ग, करनी 3 स्क्वायर है, करनी 3 का गुणा करनी 3 के साथ ही करेंगे तो ये गुणनफल आता है 3 के बराबर। हर में देखते हैं 2 का वर्ग है, मतलब 2 दूनी 4, ऋण करनी 3 का वर्ग है, करनी 3 का गुणा करनी 3 के साथ करेंगे तो गुणनफल आता है 3। आगे देखते हैं 2 का वर्ग है तो ये आएगा 2 दूनी 4, ऋण 2 दूनी 4 और करनी 3 भी है तो करनी 3। फिर धन करनी 3 का वर्ग है तो करनी 3 का वर्ग ये हो जाएगा 3 के बराबर। 2 का वर्ग है तो 2 दूनी 4, ऋण करनी 3 का वर्ग 3, धन करनी 3 का वर्ग 3, ऋण इन तीनों पदों को गुणा करेंगे, ऋण 2 और ऋण 1, इसका गुणनफल होगा धन 2 एकम 2, दोनों ऋणात्मक है इसलिए गुणनफल धनात्मक होगा 2 एकम 2। गुणनफल साथ में करनी 3 भी है तो करनी 3, इन तीनों का गुणनफल 2 एकम ये धन 2 हो गया और करनी 3, करनी 3, धन 1 का स्क्वायर है, 1 का गुणा 1 के साथ ही करेंगे तो 1 आएगा, करनी 3 का स्क्वायर है, करनी 3 गुणित करनी 3, ये गुणनफल आता है 3, ऋण 1 का स्क्वायर है मतलब 1 का गुणा 1 के साथ 1 ही होगा। हर को हल करते हैं, अंश में देखते हैं 4 है और यहाँ पर 3 है, 4 और 3 को जोड़ सकते हैं तो 4 और 3 7, धन बीच का पद 4 करनी 3 बटा 4 ऋण 3 है, 4 में से 3 घटाने पर आता है 1। अगले लाइन में हम 1 को छोड़ देंगे, हर में 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भी देखते हैं 4 धन 3 ये आता है 7, ऋण 4 करनी 3 बटा 4 ऋण 3 है, 4 में से 3 घटाने पर आता है 1, धन आगे देखते हैं 3 और 1 4, धन 2 करनी 3, 2 करनी 3, 3 में से 1 घटाने पर आता है 2। इन दोनों के हरों को हम छोड़ देते हैं, अंश को लिखते हैं 7 धन 4 करनी 3, फिर ये धन चिन्ह 7 ऋण 4 करनी 3, धन यहाँ पर हम हर को प्रत्येक के नीचे लिख देते हैं 4 बटा 2, धन 2 करनी 3 बटा 2, सरल कर देते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखिए 7 और ये 7 है, 7 और 7 14, यहाँ पर धन 4 करनी 3 और ये ऋण 4 करनी 3 है, एक बार धनात्मक है एक बार ऋणात्मक है तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाता है। प्लस यहाँ से 2 बटा 1 है, हर में 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है तो लिखेंगे केवल 2, धन यहाँ पर 1 बटा 1 आया है तो 1 को भी करनी 3 के सामने लिखना आवश्यक नहीं होता तो लिखेंगे केवल करनी 3, 14 धन 2 ये आता है 16, धन करनी 3, ये आंसर है।